उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की घोषणा होते ही राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई। एनडीए ने इस बार एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा है जिसकी अब तक कहीं कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन लोगों को सरप्राइज देने की आदत बीजेपी की पुरानी आदत है। अब तक उपराष्ट्रपति पद के लिए रेस में नीतीश कुमार सबसे आगे थे। इसके साथ ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और जेडीयू के राज्यसभा सांसद और फिलहाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को भी एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन एनडीए ने जिस नाम पर मुहर लगाई उसकी कोई भी चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को, जो कि फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको क्यों चुना इस पद के लिए, और इसके जरिए एनडीए आखिर किस समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगने के पीछे कई कारण हैं और इन्हीं कारणों में से 5 बड़े कारण मैं आपको बता रही हूँ। पहला कारण है दक्षिण भारत में बड़ा राजनीतिक संदेश देना। सीपी राधाकृष्णन, जो कि फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इससे पहले वे झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। भाजपा ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर न केवल विपक्ष को असहज किया, बल्कि तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत में बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की है। बीजेपी अपनी पकड़ साउथ इंडिया में मजबूत करने की इससे कोशिश जरूर करेगी। साथ ही ये भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी एनडीए सिर्फ हिंदी भाषाई वाले नेताओं को सिर्फ मौका नहीं देती, बल्कि दक्षिण भारत पर भी उनकी नजर है और वहां पर भी उन्हें पकड़ मजबूत करनी है। दूसरी वजह है संघ की विचारधारा से जुड़ाव। राधाकृष्णन एक ऐसे नेता है जिन्होंने संघ और भाजपा की वैचारिक लड़ाइयों को जमीन स्तर पर लड़ा है और देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम कर चुके राधाकृष्णन ने हमेशा खुद को संगठन के प्रति समर्पित रखा। तीसरा बड़ा कारण है ओबीसी समुदाय को साधना। राधाकृष्णन को चुनने के पीछे बड़ा कारण है उनका ओबीसी होना। राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आने वाले नेता हैं, साथ ही वे सदन और सरकार दोनों में ही गहरी समझ के लिए भी जाने जाते हैं। अब जरा बीजेपी की रणनीति को याद करिए तो आप समझ जाएंगे कि आखिर उपराष्ट्रपति पद के लिए राधाकृष्णन को ही उम्मीदवार क्यों बनाया गया है, जबकि लिस्ट में कई नाम और थे। तो आपको बता दें कि इस वक्त राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी समाज की महिला पदस्थ है, प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से हैं और उपराष्ट्रपति पद भी ओबीसी नेता को देकर पार्टी 2029 और उसके आगे के चुनावों का सामाजिक समीकरण साधना चाह रही है। चौथी बड़ी वजह है निर्विवादित छवि और लो प्रोफाइल नेता। राधाकृष्णन की सबसे बड़ी ताकत उनकी निर्विवादित छवि है। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने न तो किसी दलगत विवाद को जन्म दिया और न ही किसी संवैधानिक सीमा को लांघा। उनके लो प्रोफाइल अंदाज ने उन्हें और भी स्वीकार्य बना दिया। पांचवी और आखिरी बड़ी वजह है संसदीय और प्रशासनिक अनुभव। कोयंबटूर से 2 बार सांसद रह चुके राधाकृष्णन को संसद के कामकाज की गहरी जानकारी है। संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी कामकाज और कमेटियों में उनकी भूमिकाएं भी उल्लेखनीय रही है। राधाकृष्ण महाराष्ट्र और झारखंड जैसे जटिल राजनीतिक राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। इस प्रशासनिक अनुभव ने उन्हें उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के लिए भी उपयुक्त बनाया। तो उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 को लेकर एनडीए ने जो चाल चली वो सिर्फ एक नाम की घोषणा नहीं, बल्कि 2029 की राजनीति की बिसात बिछाने की शुरुआत है। क्या सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी एनडीए को राजनीति और सामाजिक संतुलन दिला पाएगी? आपका क्या मानना है? क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर विपक्ष के लिए मौका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यंग भारत न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।